हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उसका उन लोगों के लिए यह क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखिए और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जुड़िए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को जो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो है एक आप लोगों का हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हाइप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को, जिसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है ताम्रपत्र का क्या उपयोग तथा प्राचीन भारत में था। ताम्रपत्र का जो है प्राचीन भारत में जो है क्या उपयोग था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमिदान या फिर राजकीय आदेश के जो है लेखन हेतु। भूमिदान या फिर राजकीय आदेश के जो है लेखन हेतु ताम्रपत्र का जो है प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है बंदरगाहों का शहर। बंदरगाहों का जो है शहर किसे कहा जाता है। बंदरगाहों का जो है शहर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को जो है बंदरगाहों का शहर कहा जाता है। मुंबई जो है भारत की प्रमुख समुद्री का जो है व्यापार केंद्र है। जो आपका मुंबई है वह भारत के जो है प्रमुख समुद्री व्यापारों का केंद्र है, जिसके कारण मुंबई को बंदरगाहों का जो है शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा मिला है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत यह जो है आपको संवैधानिक दर्जा मिला है पंचायतों को। तो 73वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, सन 1992। 73वां संविधान संशोधन सन 1992। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। यानी कि अकबर का जो है मकबरा जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, जो कि कहाँ पर आपका है, आगरा में। आगरा के जो है सिकंदराबाद में आपका जो है मोहम्मद था अकबर का जो है मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। ताशकंद जो है समझौता है वह किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सन 1966 में आपको जो है ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के इन दोनों लोगों ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते को जो सन 1966 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन कौन करता है। सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन है वह कौन कराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है चक्रवर्ती सम्राट की जो है संकल्पना किससे जुड़ी हुई है। चक्रवर्ती सम्राट की जो संकल्पना है वह किससे जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन शासकों से। चक्रवर्ती सम्राट की जो संकल्पना है वह किससे जुड़ी हुई है। तो मौर्यकालीन शासकों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है। भारत में जो है आपकी पहली महिला राज्यपाल वह कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुके हैं और यह किस राज्य में राज्यपाल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है रक्त का जो है शुद्धिकरण किस अंग में होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है वह आपका किस अंग में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी कि किडनी में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वह किस अंग में होता है। तो आपका गुर्दा में होता है, यानी कि
किडनी में होता है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट कॉरिडोर 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट कॉरिडोर जो है कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट कॉरिडोर कहाँ पर शुरू हुआ है, तो आपका शुरू हुआ है लद्दाख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है नीति फॉर NITI फॉर स्टेट्स यानी कि नीति फॉर स्टेट पोर्टल का जो उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका क्या उद्देश्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों को नीति निर्धारण में जो है सहयोग देना। नीति फॉर स्टेट का जो है उद्देश्य क्या रखा गया है पोर्टल का, तो राज्यों को जो है नीति निर्धारण में जो है सहयोग करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है हाल ही में किसे भारत का जो है नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण को जो है भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका है वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का जो है मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है। इसका जो है मुख्य क्षेत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। क्या है मुख्य इसका उद्देश्य फोकस, तो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का जो है विकास करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर आपका 15 है 2025 में वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है। 2025 में जो है वोमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित हुई है, तो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है गगनचुंबी शब्द किस समास से बना हुआ है। गगनचुंबी शब्द जो है यह आपका किस समास से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास से। गगनचुंबी शब्द जो है आपका किस शब्द से बना हुआ है, तो आपका कर्मधारय समास से बना हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है अकथ शब्द में जो है उपसर्ग क्या है। अकथ शब्द में जो है आपका उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। अकथ शब्द में जो है आपका उपसर्ग क्या है, तो अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है विद्युत का जो है विलोम क्या होगा। विद्युत का जो है आपका विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अंधकार। विद्युत का जो है विलोम आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा अंधकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। नीलकंठ में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हर्ष का जो है अर्थ क्या होता है। हर्ष का जो है अर्थ होता है वह क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा छोटा। हर्ष का जो अर्थ होगा वह होता है छोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है उज्ज्वल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उज्ज्वल शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वल प्रत्यय। उज्ज्वल में कौन सा प्रत्यय होगा, यानी कि क्या प्रत्यय है, तो वल आपका प्रत्यय है। सही आंसर हो जाएगा वल। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है 1 प्लस अंग बराबर हो जाएगा एकांक। 1 प्लस अंग बराबर क्या हो जाएगा एकांक। इसमें जो है किस प्रकार की संधि है। 1 प्लस अंग बराबर एकांक हो जाएगा, इसमें किस प्रकार की संधि है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यड़ संधि। इसमें कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है करुणा का जो है पर्यायवाची क्या होगा। करुणा का जो है आपका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दया। करुणा का पर्यायवाची क्या होगा, तो करुणा का पर्यायवाची हो जाएगा
दया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है मन प्लस हर बराबर मनोहर। मन प्लस हर बराबर क्या हो जाएगा? मनोहर। इसमें कौन सी संधि होगी? तो मनोहर में जो है आपका कौन सा संधि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। मनोहर में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है सुपात्र का जो है समास प्रकार क्या है? यानी कि सुपात्र में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सुपात्र में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पूछे गए हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो डोमेन नाम को जो है आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का जो है कार्य होता है। यह जो है डीएनएस क्या होता है? यह जो है वेब सर्फिंग का जो है आसान बनाता है। डीएनएस जो है यह वेब सर्फिंग जो होता है उसको क्या करता है? आसान बना देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है HTTPS में यस का जो है क्या अर्थ है? यानी कि HTTPS में यस का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्योर। HTTPS में यस का मतलब होता है सिक्योर। यह जो साइट SSL से जो है सुरक्षित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कैश मेमोरी का जो है कार्य क्या होता है? कैश मेमोरी का जो है कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू को जो है तेजी से डेटा पहुंचाना। कैश मेमोरी का जो कार्य होता है कि सीपीयू को तेजी से डेटा को पहुंचाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है IPv6 में कुल कितने हेक्साडेसिमल अंक होते हैं? IPv6 में जो है कुल कितने हेक्साडेसिमल अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 हेक्साडेसिमल करेंट्स होते हैं, यानी कि 128 बिट्स होते हैं। IPv6 में जो अगर बिट्स पूछेगा तो 128 बिट्स होते हैं। अगर हेक्साडेसिमल अंक पूछेगा तो 32 हेक्साडेसिमल करेक्ट होते हैं, यानी कि अंक होते हैं। अगर अंक पूछेगा हेक्साडेसिमल तो आपके 32 हो जाएंगे, अगर वहीं पर बिट्स पूछेगा तो 128 बिट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर आपका 30 है पाइथन में लूप तोड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? पाइथन में जो है आपका लूप तोड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक। पाइथन में जो है लूप को तोड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? तो ब्रेक होता है। सही आंसर हो जाएगा ब्रेक। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन है, वहाँ पर आप हमें हाइप करके स्टार को जो है भेज सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।